पोइम एम्बुलेंसेस। इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे इसके बैकग्राउंड को, एनालिसिस को, थीम्स को, पोएटिक डिवाइसेस को और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। ये पोइम लिखी गई थी जनवरी 1961 में और इसको पब्लिश किया गया था 1964 में। सबसे पहले हम ओवरऑल बात कर लेते हैं पोइम के बारे में। पोइम ये आइडिया दे रही है कि लाइफ फ्रेजाइल है। जब हम बिजी सिटी में एम्बुलेंस को देखते हैं अचानक, तो ये साइट हमें रिमाइंड कराता है कि डेथ इज़ ऑलवेज वेटिंग। डेथ हमसे दूर नहीं है। डेथ एक ऐसा लोनली एक्सपीरियंस है जो हमें सेपरेट कर देता है फ्रॉम एवरीवन वी लव। डेथ इज़ वोवन इनटू लाइफ। यहाँ पे मेटाफर यूज़ किया गया है, डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है थ्रेड के साथ। जैसे कि एक धागा परमानेंट पार्ट होता है फैब्रिक का, इसी तरह से डेथ भी परमानेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। हम अपनी नॉर्मल रूटीन में बिजी होते हैं तब भी ट्रूथ ऑफ मॉर्टेलिटी हमारे साथ होता है, मतलब कि लाइफ परमानेंट नहीं है और फ्रेजाइल है। अब हम आते हैं पोइम के बैकग्राउंड पे। फिलिप लार्किन हमेशा जाना जाता था अपनी एवरीडे लाइफ की राइटिंग के बारे में और डार्कर ट्रूथ्स के बारे में। वो अपनी राइटिंग में डार्कर ट्रूथ्स को इंक्लूड करता था जिनको लोग अक्सर इग्नोर करते थे, जैसे कि लोनलीनेस और डेथ। इस पोइम में मेटाफर यूज़ किया गया है थ्रेड का और कहा गया है कि डेथ इज़ लाइक थ्रेड। जैसे कि थ्रेड इज़ वोवन इनटू एवरी इंच ऑफ क्लॉथ, और थ्रेड जो है धागा परमानेंट पार्ट होता है फैब्रिक का। रियलिटी ऑफ डेथ इज़ वोवन इनटू एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ्स, मतलब कि जो डेथ है वो भी हमारी ज़िंदगी का एक परमानेंट पार्ट है। एम्बुलेंस एक्ट करती है नीडल की तरह, जिस तरह फैब्रिक को सीते वक्त नीडल पॉप अप करती है और फिर गायब हो जाती है। इसी तरह से बिजी शहर में अचानक से एम्बुलेंस को देखना ये साइट शो करता है कि डेथ फार अवे नहीं है, डेथ हमसे दूर नहीं है, बल्कि इट इज़ मूविंग राइट थ्रू द सेम स्ट्रीट वी आर वॉकिंग ऑन। उसके बाद हम स्टैंजा एनालिसिस पे आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा को देखते हैं जिसमें कंपैरिजन यूज़ हुआ है, मेटाफर यूज़ हुआ है, जहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है डेथ का कन्फेशनल्स के साथ। कन्फेशनल्स लकड़ी के बने हुए स्मॉल बूथ होते हैं चर्च के अंदर, जहाँ पे लोग जाकर अपने सीक्रेट कन्फेस करते हैं प्रीस्ट के आगे। यहाँ पे डेथ का कंपैरिजन करके कन्फेशनल्स के साथ तीन मेन आइडियाज़ को शो किया गया है। सबसे पहला आइडिया है प्राइवेसी। कन्फेशनल्स जो है चर्च के अंदर वो एक सीक्रेट और प्राइवेट स्पेस होती है जहाँ पे लोग जाके कन्फेस करते हैं अपने डीपेस्ट ट्रूथ को। इसी तरह से एम्बुलेंस भी एक प्राइवेट और इनक्लोज्ड स्पेस होती है जहाँ पे लोग अकेले फेस करते हैं ट्रूथ ऑफ डेथ को। सेकंड आइडिया है प्राइवेट ट्रूथ। एम्बुलेंस के अंदर पीपल कन्फ्रंट करते हैं मॉर्टेलिटी को अकेले। वो प्राइवेट ट्रूथ यानी कि डेथ को अकेले फेस करते हैं और शेयर नहीं करते जो बाहर की बिजी स्ट्रीट के अंदर लोग होते हैं। नंबर थर्ड आइडिया है आइसोलेशन। एम्बुलेंस जो है वो एक्ट करती है एक बैरियर की तरह। जब इसके दरवाजे बंद हो जाते हैं तो इंसान कट ऑफ हो जाता है बाहर की बिजी लाइफ से। सिमिलरली कन्फेशनल बूथ के अंदर भी इंसान कट ऑफ हो जाता है बाहर की लाइफ से। उसके बाद फर्स्ट स्टैंजा में दोबारा से डेथ को कंपेयर किया गया है थ्रेड के साथ के डेथ जो है वो एक थ्रेड की तरह है, एक धागे की तरह है। जैसे कि धागा परमानेंट पार्ट होता है, वोवन हुआ होता है क्लॉथ के अंदर, परमानेंट पार्ट होता है फैब्रिक का, इसी तरह से डेथ भी परमानेंट पार्ट है लाइफ का। इस कंपैरिजन के बाद शो किया गया है द इंडिफरेंस ऑफ डेथ। ये शो किया गया है एम्बुलेंस के ज़रिए कि एम्बुलेंस रुकती नहीं है, क्राउड को नहीं देखती और ये केयर नहीं करती कि लोग उसे देख रहे हैं। ये शो करता है कि डेथ इज़ इनडिफरेंट टू आवर डेली लाइफ, मतलब कि डेथ एक ऐसी फोर्स है जो कंटिन्यू रखती है अपना गोल रिगार्डलेस ऑफ हमारे इमोशंस, हमारे शेड्यूल्स या फिर शौक। लाइट ग्लॉसी ग्रे आर्म्स ऑन अ प्लैग। कंपैरिजन के बाद फर्स्ट स्टैंजा के एंड पे फिजिकल लुक की बात की गई है एम्बुलेंस के। जो एम्बुलेंस के ऊपर किया गया लाइट ग्लॉसी ग्रे कलर का पेंट है, ये ब्राइट और फ्रेंडली तो बिल्कुल भी अपेयर नहीं होता, बल्कि ये लगता है कोल्ड क्लिनिकल, एक मशीन की तरह जो फीलिंग्स के बारे में कोई केयर नहीं करती। उसके बाद पोइट कहता है कि जो एम्बुलेंस की साइड है वो बिल्कुल एक प्लैग की तरह लगती है। प्लैग बेसिकली एक मेमोरियल साइन होता है। जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी ग्रेव के पास लगाया जाता है। पोइट एम्बुलेंस को प्लैग से कंपेयर करके बेसिकली यहाँ पर एक लेसन दे रहा है कि जब इंसान एंटर होता है एम्बुलेंस के अंदर तो बाकी के जो लोग होते हैं वो उसको ऑलरेडी एक मेमोरी की तरह देखने लगते हैं, एक याद की तरह देखने लगते हैं। स्टैंजा 2 पे आते हैं। इसमें ये शो किया गया है कि डेथ लाइफ को इंटरप्ट कैसे करती है। यहाँ पे बेसिक लोगों की एग्जांपल यूज़ की गई है, जैसे कि बच्चे जो खेल रहे हैं और शॉपर जो कि चीज़ें बाय करने जा रहे हैं।
शॉपर्स यहाँ पे एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उन लोगों की जो अपने फ्यूचर पे फोकस कर रहे होते हैं, मतलब फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं, लाइक बाइंग थिंग्स। एम्बुलेंस जब वहाँ उस रास्ते से गुजरती है तो इंटरप्ट करती है उनको, फोर्स करती है शॉपर्स को कि वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग यानी कि शॉपिंग लिस्ट के बारे में सोचना छोड़ें और रियलिटी ऑफ डेथ के बारे में सोचें। पोइट ने यहाँ पर आम लोगों, ऑर्डिनरी लोगों को चूज़ करके ये शो किया है कि डेथ कैसे इंटरप्ट करती है मोस्ट नॉर्मल और इनोसेंट पार्ट ऑफ हमारे लाइफ्स को। मतलब कि हम अपनी लाइफ में जितने भी बिजी हूँ या हैप्पी हूँ, डेथ हमेशा बैकग्राउंड में हमारा वेट कर रही होती है। पास्ट स्मेल्स ऑफ डिफरेंट डिनर्स। इसके बाद सेकेंड स्टैंजा में नॉर्मल और डोमेस्टिक लाइफ के बारे में बात की गई है। खाना पकते वक्त जो खुशबू आती है वो रिप्रेजेंट करती है हमारी कॉजी रूटीन्स को और हैप्पी साइड ऑफ ह्यूमन लाइफ को। लेकिन जब एक इंसान को एम्बुलेंस में लेके जाया जाता है तो वो पुल अवे हो जाता है, दूर हो जाता है घर की कंफर्ट से और इस कॉजी रूटीन से। यहाँ पे कंट्रास्ट शो किया गया है दो चीज़ों का, स्मेल ऑफ डिनर का, खाने की खुशबू का, कोल्ड एम्बुलेंस के साथ। ये कंट्रास्ट ये शो करता है कि जो स्मेल ऑफ डिनर है वो वार्म और अलाइव होती है, जबकि जो कोल्ड एम्बुलेंस है वो स्टेराइल और डाइंग होती है। ये सब कुछ शो करता है कि डेथ कितनी क्विकली हमसे स्नैच अवे कर सकती है, छीन सकती है हमारी हैप्पी एवरीडे वर्ल्ड को। उसके बाद हम देख लेते हैं स्टैंजा 2 की लास्ट 2 लाइंस। सबसे पहली लाइन है अ वाइल्ड वाइट फेस। वाइल्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि जो पर्सन एम्बुलेंस के अंदर है वो स्केयर्ड है, पैनिक्ड है और सफ़र कर रहा है। वाइट कलर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सेंस ऑफ शॉक को और लॉस ऑफ लाइफ एनर्जी को। रेड स्ट्रेचर ब्लैंकेट्स। इस लास्ट लाइन में बात की गई है मेडिकल इक्विपमेंट की, जिनमें ब्लैंकेट भी है जिन्होंने कवर किया हुआ है उस पर्सन को जो कि एम्बुलेंस के अंदर है। ब्राइट रेड कलर जो है वो एक वार्निंग कलर है और ये शो कर रहा है मेडिकल और मैकेनिकल साइड को। स्टैंजा 3 पे आते हैं। इसमें पोइट कहता है कि डेथ हमारी ज़िंदगी की तमाम प्रॉब्लम्स का एक फ़ाइनल सोल्यूशन है और डेथ फार अवे नहीं है, ये हमसे दूर नहीं है। हमारी डेली रूटीन्स के बैकग्राउंड में ये हमेशा हमारा वेट कर रही होती है। सो परमानेंट एंड ब्लैंक एंड ट्रू। यहाँ पे डेथ को ट्रू कहा गया है, मतलब कि डेथ गारंटीड है। हमारी लाइफ जो है वो मॉर्टल है और सब ने एक ना एक दिन डेथ को फेस करना है। उसके बाद ऑन लुकर्स की बात की गई है जो एम्बुलेंस को देख रहे होते हैं। जैसे ही एम्बुलेंस के दरवाजे बंद होते हैं वो इस सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि लाइफ फ्रेजाइल है और इस मॉर्टल लाइफ के अंदर वो खुद भी सेम इसी पोजीशन में किसी ना किसी दिन होंगे। उसके बाद आते हैं हम स्टैंजा 4 पे। स्टैंजा 4 की फर्स्ट 2 लाइंस में है कि पेशेंट उस स्पेस के अंदर डेड फील करता है, मतलब कि एम्बुलेंस के अंदर, क्योंकि वो स्पेस साइलेंट और स्टेराइल होती है और कट ऑफ करती है उसको बाहर की वाइब्रेंट दुनिया से। जैसे ही एम्बुलेंस के दरवाजे बंद होते हैं ये शो करते हैं फाइनल मोमेंट को, जब उस पर्सन को इस वाइब्रेंट और कलरफुल दुनिया से दूर ले जाया जा रहा होता है। स्टैंजा 4 के लास्ट 2 लाइंस में बात की गई है कि डेथ एक इक्वलाइज़र है। वो कैसे है? सबसे पहले बात की गई है कि उस बिजी स्ट्रीट के अंदर डिफरेंट काइंड के लोग होते हैं, जैसे कि शॉपर्स और फैमिलीज़। उनका फैशन जैसे कि उनके क्लॉथ्स भी डिफरेंट होते हैं जो शो करते हैं उनके स्टेटस और उनकी आइडेंटिटी को। लेकिन जब किसी को एम्बुलेंस में लेके जाया जा रहा होता है तो ये सब मैटर नहीं करता, मतलब कि डेथ इक्वलाइज़र है। डेथ के लिए स्टेटस और आइडेंटिटी बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। उसके बाद आते हैं हम स्टैंजा 5 पे, जिसमें फाइनल आइसोलेशन शो की गई है। स्टैंजा 5 में बात की गई है कि पेशेंट को वाइब्रेंट कलरफुल वर्ल्ड और उसकी कोजी रूटीन और ह्यूमन अफेक्शन से दूर ले जाया जाता है क्लिनिकल स्पेस के अंदर, जहां वो अपने लव्ड वन से और अपनी कोजी रूटीन से दूर हो जाता है। द ट्रैफिक पार्ट्स टू लेट गो बाय। यहाँ पे वर्ड ट्रैफिक रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल लोगों को जो उस सिटी में आ जा रहे हैं। जब वो लोग एम्बुलेंस को देखते हैं तो वो ज़्यादा सोचे बगैर रुक जाते हैं या फिर एम्बुलेंस को जाने का रास्ता देते हैं। इट्स लाइक वर्ड बो डाउन कर रही है, झुक रही है डेथ के आगे। यहाँ से हमें एक मैसेज दिया गया है, हम अपनी डेली लाइफ की रूटीन में जितना ही बिजी हों, जब डेथ अप्रोच करती है तो हमारी डेली रूटीन ब्रेक हो जाती है और हमें रुकना पड़ता है। यहाँ पे डेथ की पावर शो की गई है और लाइफ की मॉर्टेलिटी शो की गई है। इसके बाद हम आते हैं थीम्स पे। सबसे पहला थीम है द रियलिटी ऑफ डेथ। डेथ सरप्राइजिंग नहीं होती बल्कि एक नॉर्मल पार्ट है हमारी लाइफ का। लाइफ जो होती है वो मॉर्टल होती है। डेथ जब अप्रोच करती है तो इसकी इतनी पावर होती है कि इंटरप्ट कर देती है हर चीज़ को, नो मैटर हम अपनी लाइफ में कितना बिजी हूँ
ये इंटरप्ट कर देती है हमारी डेली रूटीन्स को और डेथ केयर नहीं करती हमारे प्लान्स के बारे में। लास्टली डेथ जो है वो इक्वलाइजर होती है, ये केयर नहीं करती स्टेटस और आइडेंटिटी के बारे में। डेथ हमेशा हमारे नियर बाय होती है, आसपास होती है। लाइफ मॉर्टल और फ्रेजाइल होती है। जैसे कि एक थ्रेड धागा परमानेंट पार्ट होता है एक फैब्रिक का, फैब्रिक धागे से ही बना होता है, इसी तरह डेथ भी परमानेंट पार्ट है लाइफ का। थर्ड थीम है द लोनलीनेस ऑफ द डेथ। पोएम हाईलाइट करती है कि जब डेथ अप्रोच करती है तो पर्सन जो है वो सेपरेट हो जाता है अपनी फैमिली से, फ्रेंड से और अपनी डेली लाइफ की रूटीन से। पोएम में शो किया गया है कि जैसे ही एम्बुलेंस के दरवाजे बंद होते हैं, पर्सन कट ऑफ हो जाता है वाइब्रेंट और कलरफुल दुनिया से, अपनी कोजी डेली रूटीन से और अपने लव्ड वन से। ये एम्पैथी फीलिंग देती है। एम्बुलेंस का जो इंटीरियर होता है वो स्टेराइल और क्वाइट होता है और जो पेंट हुआ है एम्बुलेंस के ऊपर वो कोई वाइब्रेंट कलर का नहीं है, वो होता है लाइट ग्लॉसी ग्रे कलर का, जो शो करता है कोल्ड ऑफिशियल इम्पर्सनल मशीन को, जो कि बाउंड्री बन जाती है उस पेशेंट के दरमियान और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के दरमियान जो वो पीछे छोड़ के आ रहा है जिस दुनिया को। उसके बाद हम पोएटिक डिवाइसेस को देख लेते हैं कि इस पोइम में कौन कौन सी यूज़ हुई हैं। सबसे पहले है सिमिली। सिमिली में ना हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं कुछ लफ्ज़ यूज़ करके, जैसे कि लाइक एंड एज। पोइम के पहले स्टैंजा के अंदर कंपेयर किया गया है डेथ को कन्फेशनल्स के साथ जो कि चर्च के अंदर पड़े होते हैं बॉक्सेस, लाइक का वर्ड यूज़ करके, तो यहाँ पे सिमिली यूज़ हुई है। दूसरा यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है मेटाफर। मेटाफर में हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों का। यहाँ पर हम वो वाले लफ्ज़ यूज़ नहीं करते जो हम सिमिली में करते हैं, जैसे कि लाइक हो गया, एज हो गया। पोइम में एम्बुलेंस को नीडल कहा गया है और डेथ को थ्रेड कहा गया है कि जैसे थ्रेड परमानेंट पार्ट होता है किसी भी कपड़े का, किसी भी फैब्रिक का, इसी तरह से डेथ भी परमानेंट पार्ट होता है लाइफ का। जैसे हम फैब्रिक को स्टिच कर रहे होते हैं तो नीडल जो है वो पॉप अप होती रहती है और फिर गायब हो जाती है, इसी तरह एम्बुलेंस भी बिजी सिटी के अंदर जाहिर होती है। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि एम्बुलेंस लाइफ और डेथ के दरमियान ब्रिज कैसे बनती है। एम्बुलेंस शो करती है फिजिकल सेपरेशन को। जैसे ही एम्बुलेंस के दरवाजे बंद होते हैं, पर्सन दूर चला जाता है वाइब्रेंट और कलरफुल लाइफ के नॉइज और वार्मथ से, कोजी रूटीन से और अपने लव्ड वन से। एम्बुलेंस एक ब्रिज के तौर पर एक्ट करती है और ये कैरी करती है एक पर्सन को, यानी कि पेशेंट को, फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ सोसाइटी इनटू लोनलीनेस ऑफ द एंड। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि कंट्रास्ट कैसे शो किया गया है लाउड नून्स ऑफ सिटीज़, मतलब कि हमारी डेली लाइफ की नॉइजी रूटीन, और दूसरा सॉल्विंग एम्पटीनेस के दरमियान। सॉल्विंग एम्पटीनेस मतलब कि डेथ। लोग बिजी सिटी के अंदर अपनी डेली लाइफ की रूटीन में मगन होते हैं और उन्हें यह परमानेंट फील होती है अनटिल जब एम्बुलेंस वहाँ पे एंटर होती है तो वो सॉल्व कर देती है या फिर क्लियर कर देती है वहाँ के नॉइज़ को। मतलब कि लोग ज़्यादा सोचे बगैर रुकते हैं या फिर जगह देते हैं एम्बुलेंस को। ये शो करता है कि लोग बो डाउन कर रहे हैं, झुक रहे हैं डेथ के आगे। यहाँ पे डेथ की पावर शो की गई है, जो शो करता है कि हमारी डेली लाइफ के बैकग्राउंड्स में डेथ हमेशा मौजूद है और वो किसी भी वक्त अप्रोच कर सकती है। अब हमने जितने भी स्टैंजा पढ़े हैं इस पोएम के, हम क्विकली उनको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में एम्बुलेंस को कंपेयर किया गया था कन्फेशनल्स के साथ, ऐसे बॉक्सेस जो चर्च में रखे होते हैं जहां लोग जाकर कन्फेशन करते हैं। उसके बाद डेथ को कंपेयर किया गया था थ्रेड के साथ, जैसे कि धागा जो है वो परमानेंट पार्ट होता है एक फैब्रिक का, ऐसे ही डेथ भी परमानेंट पार्ट है लाइफ का। और एम्बुलेंस एक नीडल की तरह होती है। जब हम किसी भी फैब्रिक को सी रहे होते हैं तो नीडल वक्त ब वक्त जो है वो पॉप अप होती रहती है, इसी तरह एम्बुलेंस भी शो हो रही है, अपेयर हो रही है बिजी सिटी के अंदर। सेकंड स्टैंजा में ऑर्डिनरी लोगों की बात की गई थी, जैसे कि बच्चे जो खेल रहे थे और शॉपर्स जो कि फ्यूचर को प्लान कर रहे थे, अपनी शॉपिंग लिस्ट के बारे में सोच रहे थे। डेथ इंटरप्ट करती है इनकी डेली रूटीन को और इनके प्लान्स के बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करती। स्मेल ऑफ डिनर के जरिए शो किया गया था डेली लाइफ की कॉजी रूटीन को, कि जब डेथ अप्रोच करती है तो इंसान दूर हो जाता है अपनी डेली लाइफ की कॉजी रूटीन से। उसके बाद हमने बात की थी अपीयरेंस के बारे में। पेशेंट का जो वाइल्ड फेस था वो शो कर रहा था कि वो पैनिक है, शॉक्ड है और टेरिफाइड है। उसके बाद मेडिकल इक्विपमेंट जैसे कि रेड स्ट्रेचर ब्लैंकेट जिसने पेशेंट को कवर किया हुआ था, रेड शो कर रहा था एक अलार्मिंग साइन को। थर्ड स्टैंजा में शो किया गया था डेथ की परमानेंस को, कि डेथ गारंटीड है। जैसे ही एम्बुलेंस के दरवाजे बंद होते हैं तो जो क्राउड और आउटलुकर होते हैं जो एम्बुलेंस की तरफ देख रहे होते हैं, वो अपनी लाइफ के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि लाइफ फ्रेजाइल है और किसी ना किसी दिन वो भी इसी पोजीशन में होंगे।
फोर्थ स्टैंजा में बताया गया था कि डेथ जब अप्रोच करती है तो लोग अपनी कॉजी रूटीन से, कलरफुल और वाइब्रेंट लाइफ से दूर चले जाते हैं और अपने लव्ड वन से भी दूर चले जाते हैं। उसके बाद बताया गया था कि डेथ इक्वलाइजर है, वो स्टेटस और आइडेंटिटी कुछ भी मैटर नहीं करता डेथ के लिए। फाइनल स्टैंजा में, फिफ्थ स्टैंजा में फाइनल आइसोलेशन के बारे में बात की गई थी और बताया गया था कि जब एम्बुलेंस आती है तो लोग बिना ज़्यादा सोचे रुक जाते हैं या फिर एम्बुलेंस को जगह देते हैं, जो ये शो करता है कि पीपल बो डाउन कर रहे हैं, झुक रहे हैं डेथ के आगे। डेथ की पावर शो की गई थी।